Hi guys, welcome to my channel Rami Bahal Simply Analyzing Mathematics। कंजूसी मत किया करें। मैथ्स के पेपर में होता है कि फटाफट फटाफट सॉल्व कर दो, स्टेप आधे बच्चे खा जाते हैं, तो जो खा जाते हैं उसी से दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कि एक एक स्टेप बड़े ही प्यार से लिखें, बड़े ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखें, ताकि चेकर को भी अच्छा लगे, चेकर का भी मन करे कि वाह इसको फुल मार्क्स देते जाओ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यस डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है हमारे पास। What should be added to x square plus xy plus y square to obtain 2x square plus 3xy? क्वेश्चन कहता है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या प्लस करें कि हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि हमें टू ऑब्टेन मतलब हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए। टू ऑब्टेन का मतलब कि हमें मिल जाए 2x स्क्वायर प्लस 3xy। सिंपल सी बात है। तो हम मान लेते हैं, हम कोई भी अल्फाबेट चूज कर लेते हैं कि जी हम a ऐड कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमारा काम क्या है, a को ढूंढना, राइट? तो हम लिख लेते हैं लेट a should be added. Let a should be added to x square plus xy plus y square, राइट? तो ऐड कर दो, क्या करें, x square प्लस xy प्लस y square। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसमें हम क्या ऐड करें, तो हमने नाम दे दिया a ऐड कर लेते हैं और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy, राइट? हमने इन एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में डाल लिया है। ब्रैकेट में क्यों डाल लिया है ये हम अगले स्टेप में डिस्कस करते हैं। अब हमें यहाँ से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें चाहिए a की वैल्यू, राइट? क्योंकि हमने कल बोला है कि हम a ऐड करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन में हम a ऐड करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हम a के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढने लगे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 7। हम 5 में क्या प्लस करें कि हमें 7 मिल जाएगा, राइट? ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से को कन्वर्ट किया है नंबर वाले क्वेश्चन में, कि आप ऐसे क्वेश्चंस तो आप बचपन में करते आए हो, क्लास 3, 4, 1, 2 में भी करते आए हो कि 5 में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे 7 मिल जाए। तो आप तो सीधा यहाँ से तो आप देख के बोल दोगे कि 5 में 2 ऐड करो तो हमें 7 मिल जाएगा। लेकिन वो 2 आया कैसे, वो 2 कैसे आया, आपने क्या किया माइंड में, आपने 7 में से 5 माइनस किया माइंड में, जो कि आपको भी नहीं पता कि आपने यहाँ देखा 5 में क्या कम है, 2 कम है, तो वो 5 में 2 किससे कम है, 7 से कम है, तो इसलिए हम 2 ऐड करेंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने 7 में से 5 माइनस किए। अब यही फंडा, यही लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, यही लॉजिक अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या करें, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन माइनस करेंगे। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, नो, आपको यहाँ क्लियर है। आप 7 में से 5 माइनस करते थे, आप 5 में से 7 नहीं माइनस करते थे, तो जो इधर टर्म है उसमें से आपने इस वाली टर्म को माइनस करना है।
जैसे 7 इधर था तो हमने 5 इधर लाके माइनस कर दिया। ये सिंपल सी बात है जो जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये बात का ध्यान रहेगा तो मेरी गारंटी है आपको 8th 9th 10th किसी भी क्लास में ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमने किसमें से क्या माइनस करना है। अब ये नहीं कि अब इनकी वैल्यू हमें एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें इनकी नहीं पता तो कोई भी किसमें से कुछ भी माइनस कर दो, नो, ऐसा नहीं होने वाला है। आपने पर्टिकुलरली इसमें से ये माइनस करना है, राइट। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल्स टू, वो एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, इक्वल टू के साथ जो एक्सप्रेशन है पहले ये लिखेंगे, 2x² प्लस 3xy ब्रैकेट में लिखा, फिर इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में ही माइनस कर देंगे इधर लाके, x² प्लस xy प्लस y², राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे वैसा बन गया है, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी चेक कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, ब्रैकेट्स ओपन करनी है, उसके बाद सिंप्लीफाई करनी है लाइक टर्म्स और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। अब ये देखिए 2x² प्लस 3xy माइनस, अब माइनस बाहर है ब्रैकेट के और ब्रैकेट हमें अपनी तरफ से डालनी है क्योंकि ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस करनी है। अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो सिर्फ x² को ही माइनस करोगे, बाकी टर्म्स को माइनस नहीं करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रैकेट डालो, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व कर लो, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। x² माइनस xy माइनस y², भूलना नहीं है जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस है उनको करना है उल्टा। जैसे कोई प्लस की टर्म है तो उसको माइनस कर देना है, माइनस की टर्म है तो प्लस कर देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ये फंडा अप्लाई नहीं करना है, राइट। अब 2x² और x² ये हो गई लाइक टर्म्स, तो क्या मिला आपको 2x² माइनस x², डायरेक्टली सॉल्व कर दें आप क्योंकि हम 1, 2, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी फुल एक्सप्लेनेशन से सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम डायरेक्टली 2x² माइनस x² करेंगे। अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइक टर्म है 3xy और माइनस xy, 3 माइनस 1, राइट, 3 माइनस 1, तो आपको मिला प्लस का साइन क्योंकि 3 न्यूमेरिकल वैल्यू 3 की बड़ी है और वो पॉजिटिव साइन है तो आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ मिला 2xy और माइनस y² अकेला ही है, लीव मी अलोन काइंड ऑफ, तो लीव मी अलोन प्रीवियसली में, राइट। तो ये आ गया, आपको मिल गया आंसर। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, तो दिस आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, x² plus 2xy minus y² should be added। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है हमारे पास। ए में था what should be added और बी में है what should be subtracted from 2a plus 8b plus 10 to get minus 3a plus 7b plus 16। वैसा ही क्वेश्चन है, एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड है और क्वेश्चन क्या है, हम इसमें से क्या माइनस करें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इसमें से हम क्या माइनस करें कि हमें ये टर्म, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अब हम मान लेते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मान लीजिए हम x माइनस करते हैं। मैंने x इसलिए लिया है क्योंकि ये ए बी में है और अगर कैपिटल ए लूंगी तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने एक अलग से अल्फाबेट ले लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पिछला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन xy में था तो हमने a मान लिया था कि a ऐड करेंगे। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि हम इसमें से x माइनस करें तो हमें ये मिल जाएगा। अब फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं।
अब अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह कुछ एक नंबर्स दे दूँ आपको, नंबर्स कंसिडर कर लो, मैं बोलूँ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, what should be subtracted from 7 to get 2। 7 में से हम क्या माइनस करें कि हमें 2 मिल जाए? बताइए, 7 में से क्या माइनस करें कि हम 2 मिल जाए? क्या माइनस करें? सोचिए सोचिए। यस, 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें इस x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोचो, सोचा? रिलेट कर पा रहे हो? आपने सोच लिया यहाँ 5 आएगा। कैसे 5 आएगा? उसका प्रोसेस ये है कि ये वाली टर्म इधर आके सब्ट्रैक्ट हुई और हमें ये वाली टर्म हमने उधर शिफ्ट कर दी और हमें मिल गया कि x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 5 मिल रही है हमें x की वैल्यू। वही फंडा, यही लॉजिक अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये देख लो, कुछ ऐड नहीं करना है कि अब वो एडेड में था तो वहां सब्ट्रैक्शन हुआ है, अब ये सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ ऐड होएगा। नो, आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। उसके लिए आप थोड़ा सा अपना लॉजिक, अपने काइंड ऑफ लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे, राइट? तो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या माइनस करें? x माइनस करें। किसमें से माइनस करें? इसमें से माइनस करें। 2a प्लस 8b प्लस 10, ये मिल गया हमें। अब लिख लेते हैं टू गेट दिस। तो लिखिए जी, 2a प्लस 8b प्लस 10। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही हो तो सबसे पहले एक काम करिए, इन टर्म्स को ब्रैकेट्स में डाल दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल दो, तो आप देख सकते हो कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आगे है, ये आगे है। अब इसमें से हम क्या माइनस करें? x माइनस करें और हमें क्या मिल जाए? हमें मिल जाए -3a प्लस 7b प्लस 16। अब इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब क्या करेंगे? इस अलजेब्रिक जो यहाँ पर अप्लाई किया था, x को उधर शिफ्ट किया था, 2 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे? x को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इधर ले आएंगे। अब आप सोचो कि मैम माइनस करने को क्यों बोल रही है, नेगेटिव साइन क्यों बोल रही है? क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ 3 का है, यहाँ पे 3a का सिर्फ नेगेटिव साइन है। तो आपने इस पूरी को टर्म मानना है कि ये पूरी टर्म हमने उठा के यहाँ लानी है। तो इस पूरी टर्म का एज सच प्लस साइन है, क्योंकि हमने इस पूरी टर्म को, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल दिया है। ये पूरे अलजेब्रिक, इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस है ऑब्वियसली। तो जब इधर आएगा तो वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है आपको? 2a प्लस 8b प्लस 10, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और ये नेगेटिव साइन और वो वाला नेगेटिव साइन जो इस पूरी टर्म को इधर लाने पर अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई कर दिया है। अब साथ में ये साइन टर्म -3a प्लस 7b प्लस 16 इज इक्वल्स टू, अब इस x का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब इसको इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव। लॉजिक तो ये होता है कि -x है तो प्लस x यहाँ प्लस x यहाँ, तो वो हम ज़्यादा स्टेप बढ़ा देता है, इसलिए हमने इसका एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। तो हम क्या कर देते हैं, x को उधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। जबकि कुछ भी शिफ्ट नहीं होता है, हम इस x को यहाँ से हटाना चाहते हैं। इस x को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्चुअली में होता ये है कि यहाँ पे प्लस x और यहाँ पे प्लस x, तो क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ मिल गया आपको x, कि x इधर शिफ्ट नहीं होता है, एक्चुअली में ये टर्म्स प्लस होती है। अब यही टर्म को हम यहाँ लिखना चाहते हैं, तो यही टर्म इधर माइनस हो रही है तो इधर भी माइनस हो रही है। जो चीज़
लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करना है वही राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है, तो ही इक्वालिटी का साइन मेंटेन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में आप पढ़ने की कोशिश मत करिए, अभी आप क्लास 7 में ही है, तो आप सिर्फ इसको शिफ्ट करने का ही मेथड अपने दिमाग में रखिएगा जो कि आपके लिए कन्वीनियंट है, इसलिए मैंने ये इजी मेथड आपके लिए रखा है। और अगर आप इसको लॉजिकली और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। इसको अभी के लिए मैं रब कर देती हूँ, -x, राइट। चलिए अब ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, इस नेगेटिव साइन से ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, और उसके लिए ये नेगेटिव साइन की वजह से ये सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। 2a plus 8b plus 10 minus into minus is plus 3a minus into plus is minus 7b and minus into plus is minus 16। एक सिंपल सी बात मैंने आपको बोल रखी है, साइन चेंज करने, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो जब आप ब्रैकेट खोलो तो जितनी टर्म्स है उनके साइन चेंज कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो, जो प्लस है वो माइनस कर दो, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ से आपको लाइक टर्म सॉल्व करनी है और आंसर लेके आना है। तो यहाँ है आपके पास है 2a और 3a, तो 2a plus 3a is equals to 5a and 8b minus 7b is equals to plus b and plus 10 minus 16. Plus 10 minus 16 will give you minus 6 which is the value of x। और यही हमें ढूंढना था कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने let x should be subtracted, तो इसमें से जब ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब यहाँ पर व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, लैंग्वेज चेंज हुई है, मतलब वही है। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस, वहां था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब सिंपल मेंशन कर दिया था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर मेंशन टेकन अवे मतलब इसमें से हम क्या ले लें कि हमें ये बच जाए, हमारे पास वही बात है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच जाए। तो देखते हैं, let's write down solution of this expression। Let's write down solution। What should be taken away from this? Let a मान लेते हैं, a should be, जो लैंग्वेज उन्होंने क्वेश्चन में यूज की है उसी लैंग्वेज में हम आंसर लिख देंगे। Let a should be taken away। Let a should be taken away, right? Taken away from what? From 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20, right? तो हम ये मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, माइनस a is equals to that expression, right? Let a should be taken away from this, तो इसमें से हम a माइनस करते हैं तो हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लिखते हैं 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस a, हमने बोला कि हम a इसमें से ले लेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 6xy प्लस 20, राइट। अब क्या मिला है आपको, क्या करें, वही फंडा अप्लाई करते हैं, a को उधर शिफ्ट कर देंगे और इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इधर ले आएंगे विद द नेगेटिव साइन। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि कौन से साइन के साथ पूरा एक्सप्रेशन इधर लेके आना है, नेगेटिव साइन के साथ इधर लेके आना है। लेट्स राइट डाउन 3x² minus 4y² plus 5xy plus 20 माइनस ये वाला एक्सप्रेशन माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20 इज इक्वल्स टू a। लिखने में कंजूसी मत किया करें, मैथ्स के पेपर में होता है कि फटाफट फटाफट सॉल्व कर दो, स्टेप आधे बच्चे खा जाते हैं, तो जो खा जाते हैं उसी से दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कि एक एक स्टेप बड़े ही प्यार से लिखें, बड़े ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखें, ताकि चेकर को भी अच्छा लगे, चेकर का भी मन करे कि वाह इसको फुल मार्क्स देते जाओ। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको लिखना, मेरी हैंड राइटिंग तो जैसी है वैसी है, आज की जनरेशन की हैंड राइटिंग कुछ बच्चों की बहुत ही खूबसूरत होती है, कर्सिव में लिखते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारे लिखते हैं। तो मैथ्स के पेपर को भी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने की कोशिश किया कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आप लिखते हो स्टेप बाय स्टेप, लाइन में इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आए, इन बातों का ध्यान रखिए। मार्जिन में क्या लिख रहे हैं, एक ही पॉइंट से सारे एक्सप्रेशन स्टार्ट करिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये भी क्या है, आपके पेपर को ब्यूटिफाई करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस x² माइनस इंटू माइनस प्लस y² माइनस इंटू प्लस माइनस 6xy माइनस इंटू प्लस माइनस 20 इज इक्वल्स टू a। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब ये काम भी ध्यान से करना है। आपके पास है ये लाइक टर्म्स, ये x² वाली टर्म और ये x² वाली टर्म, तो 3x² प्लस x² आपको मिला 4x², फिर माइनस 4y² प्लस y²। तो आप इनको ध्यान से सॉल्व करिए। ये है आपके पास -4 और ये है आपके पास +1, और -4 +1 सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3y² प्लस 5xy माइनस 6xy माइनस xy प्लस 5 और -6 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। कौन सा 1 मिलेगा, -1 मिलेगा विद द नेगेटिव साइन। तो हम 1 लिखना, 1 हम नहीं लिखते हैं जनरली, तो आप ये -xy लिख दीजिए, और +20 और -20, तो ये आपके पास हो गए 0, और ये आपको मिल गई a की, ये हमें मिल गई a की वैल्यू। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस should be taken away from this to obtain this. That is the solution of question number 5. Now let's move on to question number 6. जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फ्रॉम द सम ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट दिस। यहाँ पर आप ध्यान दें तो कॉमा है, मतलब कि पहले तो एक इतना पार्ट है क्वेश्चन का, कॉमे से पहले तक का पार्ट है, उसको सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद वो जो आपके पास आंसर आए वो इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह रिप्लेस कर दो और फिर आगे सॉल्व करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके पास दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। पहले तो आप इतना देख लीजिए, सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों का पहले तो सम फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का सम फाइंड आउट करने के बाद मान लीजिए हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया, मान लेते हैं उसका नाम है b। तो आप फ्रॉम b यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3x - y - 11। तो ये आपका मतलब कि
लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा टीडियस लैंग्वेज नहीं है। आपको इसमें दो पार्ट्स में सम सॉल्व करना है। एक तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सम करना है, जो आंसर मिलेगा उसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। वेरी इजी, वेरी इजी, लेट अस बिगिन। बस दो पार्ट्स हैं, इतनी सी बात है। ये नहीं कि क्वेश्चन में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो मैं डर जाऊं इसको देख के, नहीं। क्वेश्चन को बड़े ही कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करिए और फिर उस पर अप्लाई कीजिए कि क्या लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में रट्टाफिकेशन करने की, रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने लॉजिक्स अप्लाई करने हैं। डेफिनेटली अगर आप लॉजिकली चलोगे तो आपको राइट आंसर पर ही पहुंचोगे। तो यहाँ देखते हैं सम ऑफ, पहले तो इतना सॉल्व करते हैं, सम ऑफ दिस एंड दिस 3x माइनस वाई प्लस 11, ये स्टेप 1 और ये हम स्टेप 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस है बाहर तो साइन नहीं चेंज होंगे, एज इट इज टर्म आएंगी with their own signs, right? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिला 3x वाली कोई और टर्म नहीं है तो यहाँ रहा 3x माइनस वाई तो ये मिला -2y और ये +11 और -11 मिलके हो गया 0। अब आपको ये मिल गया है, इन दोनों को सम करने के बाद आपको ये मिला है तो इन दोनों की जगह आप कर दो रिप्लेस ये 3x माइनस 2y। अब आपका क्वेश्चन बन गया है स्टेप 2, आपके पास क्या आ गया है, from 3x माइनस 2y, क्योंकि हमने सम फाइंड आउट कर लिया है। मैंने आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए मैंने एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप 1। फ्रॉम 3x माइनस 2y सब्ट्रैक्ट 3x माइनस y माइनस 11। अब मैंने आपको बोला था जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जो फ्रॉम के साथ जो टर्म होती है वो आगे आएगी, राइट? ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा ना हो कि आप ये वाला इधर लिखते हैं और ये वाला इधर लिखते हैं, नो 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 नो, ऐसी गलती नहीं करनी है। फ्रॉम 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y में से हमें ये टर्म माइनस करनी है, इट्स लाइक दैट। तो देखिएगा फ्रॉम, जिस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ फ्रॉम लिखा है वो टर्म आएगी आगे, 3x माइनस 2y ये टर्म आगे आएगी, इसमें से हम ये टर्म माइनस कर देंगे, 3x माइनस y माइनस 11, राइट? अब आपका ये यूजुअल क्वेश्चन बन गया है, एज यूजुअल जो आप पहले भी करते आए हो। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज करके लाइक टर्म्स कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपको क्या मिला, 3x माइनस 2y माइनस 3x प्लस y प्लस 11। तो 3x और 3x तो गए कैंसिल, क्योंकि एक 3x प्लस का एक माइनस का है, तो ये दोनों 3x माइनस 3x 0। तो आपके पास बचा माइनस 2y प्लस y, तो यहाँ से आपको मिला माइनस y माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 11। ये आपको मिल गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हमारे पास। From the sum of 4 plus 3x and this 5 minus 4x plus 2x square subtract the sum of this and this। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप होगा ये और ये टर्म को प्लस करेंगे, दूसरा स्टेप होगा ये और ये टर्म को प्लस करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, एक तो इसका आंसर और एक तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर। फिर उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हमने ये क्वेश्चन अप्लाई करना है, फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन, इन दोनों के सम से एक्सप्रेशन
सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम का एक्सप्रेशन। तो लेट अस सॉल्व, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बस आपको थोड़ा सा अगेन आई वुड से लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप डर नहीं जाओ, सम भी लिखा है सब्ट्रैक्ट भी लिखा है, किसको सम करूं किसको सब्ट्रैक्ट करूं, बहुत ही आसानी से जिन दो एक्सप्रेशन के बाद सम लिखा है उनको सम कर लो, यहाँ इन दोनों को सम कर लो, फिर जो आंसर आए उनको माइनस कर लो, दैट्स इट। ये देखिए स्टेप 1, जी पहले तो इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस कर लेते हैं। क्या मिल रहा है, 4 + 3x प्लस 5 - 4x प्लस 2x²। जी क्या हुआ हमारे पास, पहले तो 2x² आगे लिख लेते हैं, फिर x वाली टर्म ढूंढ लेते हैं, 3x - 4x क्या मिला, -x, 4 + 5 क्या मिला, 9। एक तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया है, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करना है। तो क्या मिल रहा है, 3x² - 5x प्लस हटा देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, प्लस 2x प्लस 5। जी क्या मिला है, 3x² - x² मिला 2x², -5x plus 2x which is -3x and plus 5. We got two algebraic expressions, this and this, as the result of sum of this and this first of all, then sum of this and this. अब मैं अगर बोलूं from step 1 we have to subtract step 2, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो, फ्रॉम इसके साथ लगा है तो इसको आगे रखेंगे और इसमें इसके साथ माइनस लगा के इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए स्टेप 3, पहले ये 2 क्योंकि लिखा है फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो फ्रॉम द सम ऑफ दिस वी गॉट दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम 2x² -x plus 9 minus, subtract this, 2x² minus 3x plus 5। जी सॉल्व कर दीजिए, माइनस का साइन सॉल्व कर देंगे और फिर हमारा सॉल्व, 2x² minus x plus 9 minus 2x² plus 3x minus 5। फिर से माइनस 2x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस इंटू प्लस -5। तो 2x² and 2x² got cancelled, 3x minus x, 3 minus 1 I would say 2x and 9 minus 5 plus 4. This is the answer of question number 6 B part. आपका प्यार आ रहा है, धीरे धीरे मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है, खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। जब आपका चैनल ग्रो करता है, बच्चे आपको देखते हैं, रिप्लाई करते हैं,